जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, तो आप जानना चाहते हैं कि इस महीने ईश्वर आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। देखो, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदलते हैं। ये बात सच है कि दिन के बाद रात आती है, लेकिन रात के बाद दिन भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रात ही रहती है, ठीक है? तो जिंदगी में हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से संघर्ष कर रहा है, चाहे अपनी मैरिज को लेकर हो, अपने करियर को लेकर हो, अपनी लव लाइफ को लेकर हो, मैरिड लाइफ को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो। हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ से जूझ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज खुशखबरी की बात करेंगे कि ईश्वर आपको इस महीने क्या देने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, ठीक है? तो लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, मन में 3 बार अपना या फिर अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, ठीक है? और एक नंबर आपको चूज़ करना है, एक डोर आपको चूज़ करनी है। देखिए दरवाज़ा, देखिए 3 दरवाजे हैं, ठीक है? जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो उसको चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? और अगर जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो समझदारी दिखाइए ना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी है। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर को सेव करिए, हमें व्हाट्सएप करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? तो डियर, चलिए, आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है, ये हमारे पास, तो उस नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले भगवती का ध्यान करेंगे, ठीक है? उसके बाद इस पॉजिटिव सी रीडिंग की शुरुआत करेंगे, ठीक है? चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद से ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, हमारे चैनल को। और जो न्यू चैनल क्रिएट किया है हमने, उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, ठीक है? उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको रीडिंग उधर ही मिलने वाली है, इधर बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो उधर भी हमसे कनेक्ट हो जाइए, क्या जाता है आपका? उधर अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग होती हैं, इधर अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग होती है, तो आप उधर भी सुनिए और इधर भी सुनिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? इस महीने आपके जीवन में क्या होने वाला है? आपने कहावत सुनी है क्या? ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वक्त लग सकता है पर हालात बदलते जरूर हैं, और ईश्वर आप जैसे पवित्र आत्माओं की आवाज सुनते जरूर हैं। अगर जीवन में दुख है
तो ज़रूर हमारा ही कोई कर्म होगा किसी जन्म का, ज़रूर हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, लेकिन वो कर्म कटता भी है। जब वो कर्म कट जाता है, वो कर्मा क्लियर हो जाता है, तब हम उस दुख से मुक्ति पा लेते हैं। आज आप जो भी हैं, ऐसा समझो कि एक दैवी शक्ति जो आपसे भी जुड़ी है और हमसे भी जुड़ी है। ईश्वर एक, रूप अनेक, नाम अनेक, ठीक है। ईश्वर में कभी कंफ्यूज मत होना। हम जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अदर रिलीजन वाले हमें सुन नहीं सकते, बस बोलते हैं, हैबिट में है, वरना ईश्वर निराकार ही है, कण कण में वास करता है। हमारा वो शॉर्ट वाला भजन सुना, हर प्राणी में शिव है, हर प्राणी शिव का धाम, कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर कण में उसका वास है। तो यहाँ हर कोई इस रीडिंग को सुन सकता है। डियर, क्या बताएं, आपको कोई लाया है यहाँ पर, आपकी जो एनर्जी है ना, अभी हम क्या बताएं, उस एनर्जी को देखकर हमें कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है ना कि इतना भी दुख भगवान किसी को न दे कि वो उम्मीद करना ही छोड़ दे कि मेरे जीवन में भी कभी सवेरा होगा। हमने पता है, हमने जानने की कोशिश की कि करेंटली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, जिससे हम आपको ये बोल सके कि सबसे पहले हम आपके बारे में बताएंगे। जब आपको ऐसा लगे कि जो मेरे बारे में बोल रही है वो सही है, तब आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करिए, वरना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। फिर हमने सोचा कि आपकी एनर्जी चेक करते हैं, वो भी सैड। फिर हमने सोचा चलो पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं, वो भी सैड। फिर हमने सोचा देखते हैं आपका जीवन कैसा है। ओह, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इतना दुख देखकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन जो गुड न्यूज़ है आपके लिए, वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। पता नहीं क्यों आपकी जो एनर्जी है ना, उसको देखकर, उसे फील करके एक सॉन्ग याद आया हमें, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान इस उम्मीद से उठता है सुबह कि शायद आज की सुबह अच्छी होगी, लेकिन नहीं होती। वो उम्मीद करता है शायद इस महीने बाद जीवन अच्छा होगा, लेकिन नहीं होता। तब इंसान ना हर दिन तिल तिल करके टूटता है, बिखरता है। उसको लगता है कि क्या मैंने इतने पाप किए, हाँ, जो इतना कष्ट। तो आप अगर खुद से ये सॉन्ग रिलेट कर सकें तो प्लीज़ सुनिए। हमारा मन हुआ कि हम आपको सुनाएं। जिंद ले गया हो, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है। आई थी एक रोज कयामत, और किसी को
याद नहीं है, बस एक मेरा दिल टूटा के सारा जहान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया हो। अपने जख्मों अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, अपने जख्मों अपने सदमों से मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। क्या कारण है, क्या है सबब जो आज भी अब तक मैं जिंदा हूँ। लगता है मेरा कोई बाकी इम्तिहान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया। इतनी सैड एनर्जी है, इतनी सैड एनर्जी कि हम रो पड़े। पता है, जैसे जिंद ले गया मतलब ऐसा मत समझना कि प्रेम के लिए ये कभी कभी हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं, ऐसे परिवार में फंस जाते हैं कि इंसान का शरीर तो होता है पर आत्मा नहीं होती, जैसे वो जीते जी मर चुका होता है। जैसे कि आत्मा तो चली गई इस घर से, ये जो घर है शरीर रूपी घर, आत्मा चली गई इससे, ये खाली मकान है। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में लेंगे ना तो ये और, तो आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने ना जिंदगी से हर क्षण हर वक्त एक कॉम्प्रोमाइज किया है। कभी जैसे कि खुशी जैसी बात होती है ना कि अब ये होगा, अब अच्छा होगा, नहीं कल अच्छा होगा, नहीं एक महीने बाद अच्छा होगा, लेकिन जहाँ भी आप गए, परिवार हो, प्यार हो, करियर हो, हर जगह ना आपको एडजस्ट करना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। खुशी नाम की चीज़ नहीं, जो एक्सपेक्ट किया ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं। आप ना जितना लोगों के लिए करते हैं उससे बहुत कम ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कभी मिला ही नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं ना, तो जो आप अपने प्यार से, परिवार से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ऐसा होता ऐसा होता, काश ये भी समझते मुझे, काश इनको भी पता चलता है कि मेरे सीने में भी दिल है, मुझ में भी एक हृदय है, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, काश कोई समझता। पर ना कोई नहीं ऐसा रहा। ज़िंदगी में हर वक्त इमोशनली तो आप इतना इम्बैलेंस एनर्जी में हैं कि कभी कभी मन में हमेशा इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और चाह कर भी जैसे कि कोई ऐसी अनचाही अनदेखी जंजीर है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। कभी पास्ट में आप बहुत पावरफुल इंसान हुआ करते थे, आत्मविश्वास से भरे हुए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे ज़िंदगी रहेगी भी कि नहीं, ऐसी एनर्जी है आपकी। बस ऐसा लग रहा है हे भगवान, या तो मुझे बचा ले यहाँ से या मुझे उठा ले अपने पास, ठीक है, अब और ज़्यादा नहीं, अब और नहीं। तो जैसे कि ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं, हाँ अभी तुम्हारा इम्तिहान बाकी है,
तुमने बहुत सारे इम्तिहान दिए और तुम सब में आगे बढ़े, तुम सब में पास हुए, लेकिन मेरे बच्चे अब ये इम्तिहान तुम्हारा अपना है। कैसा? कि जैसे एक एक चट्टान दिखी आपने, चट्टान में पानी पड़े ना पड़े, चट्टान में मिट्टी हो ना हो, पर एक पौधा चट्टान चीर कर निकल जाता है। आज तुम जिन हालातों में हो ना, ये चट्टान के तरीके हैं, लेकिन तुमको इन चट्टानों को चीरते हुए आगे निकलना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें उस फूल की तरह बनना है जो एक छोटा सा बीज होगा कहीं, और वो चट्टान को चीर कर निकलता है और खिल जाता है। तो तुम्हें खिलना है, तुम्हें हार नहीं माननी ज़िंदगी से। ये तुम्हारा अपना प्रारब्ध था जो तुम्हें अब तक झेलना पड़ा, लेकिन तुम यकीन मानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, या बहुत सारे लोग जिस ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, वहाँ से डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, और कुछ भी चीज़ें उनके फेवर में नहीं है, तो बहुत आइसोलेट हैं आप, बहुत ज़्यादा। जैसे कि किसको दिखाएं कि आप अंदर ही अंदर इतना घुट रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है? तो अगर सच में देखो, जो पाइल नंबर 1 आप हैं, ठीक है, और अगर सच में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो अभी हमारा हीलिंग सेशन चल रहा है। और वैसे तो उसके चार्जेस हैं, मॉर्निंग में 5 बजे से शुरू होता है, और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है। ठीक है? तो वैसे वो पेड है, लेकिन अगर सच में आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इस हीलिंग में ना पैसे कभी भी बाधा नहीं बनेंगे। आप कमेंट में देखिए, सॉरी डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमारा नंबर होगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करिए और हमें बताइए कि आप सच में हीलिंग करना चाहते हैं। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और हम आपको ज़ूम में ऐड कर लेंगे। ठीक है? हमने भगवती से, हम भी बहुत बुरे बुरे हालातों से गुजरे हैं, तो हम बस भगवती से यही कहते हैं कि माँ देखो, हमारी ज़रूरत है, हमें भी अ, अगर कहीं रहना है, खाना है, तो हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, ये इसलिए हमारी मजबूरी है चार्जेस रखना। लेकिन अगर कोई सच में हीलिंग चाहता है, कोई सच में जीवन में ऐसी ऐसी ज़िंदगी में फंसा हुआ है, तो वो यहाँ से निकलने के लिए पैसे कभी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए, और वो हम बनने नहीं देंगे। ठीक है? बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप चाहें तो जैसा चाहे कर सकते हैं, पर हम तो बताना भूल ही गए। अगले इस महीने में आप इस नर्क से निकलने वाले हो। गुड न्यूज़ ये है आपके लिए। ठीक है? अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, रिश्ते को लेके, मकान को लेके, परिवार को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी, एडजस्ट करना पड़ रहा था, आप निकल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने बहुत मजबूर कर रखा हो आपको, ठीक है, बहुत परेशान कर रखा था। ठीक है? तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर की तरफ से, एक दैवी शक्ति आपकी मदद करेगी इस महीने। किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति आएगा, या फिर अदृश्य रूप में वो दैवी शक्ति आपका सपोर्ट कर रही है। इस महीने आप इस नर्क से, इस ज़िंदगी से, इस पेनफुल एनर्जी से निकलने वाले हैं, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम कहेंगे कि बस पॉजिटिव रहिए, अपनी हीलिंग करिए। ठीक है? हमें पता है कि ऐसे हालातों में लोगों का देवी देवताओं से भी विश्वास उठ जाता है, पर हम आपसे कहें कि देवी देवता किसी को दुख सुख देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम बार बार कहते हैं, प्लीज़ अपने कर्मों पर ध्यान देना, क्योंकि कर्मों का फल यहाँ पर देवी देवताओं को भी भुगतने के लिए आना पड़ता है, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। ठीक है? अगर आप हमारे, हाँ, देवी देवताओं को भी देख लो पीछे, कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो अपने कर्मों का भुगतान करने इस पृथ्वी पर नहीं आए? कौन से हैं? सबको करना पड़ा है। कौन ऐसा रहा जिसको दुख नहीं मिला? अगर कृष्ण की बात करो, राम की बात करो, जिसकी भी बात करो, सबको सबको यहाँ पर अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ठीक है? तो इस प्रकृति में कर्म प्रधान है, इस सृष्टि में कर्म प्रधान है। तो इसलिए हम कहते हैं, अपनी मन, वाणी, कर्म, ठीक है, इन तीनों से भी किसी को हर्ट करने के बारे में मत सोचना, या कुछ ऐसा मत करना कि ईश्वर को बुरा लगे और आपको अनंत जन्मों तक उसका फल भुगतना पड़े, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ब्याज सहित भुगतना पड़ता है। आप एक मारोगे, आपको 10 मार पड़ेगी, 10 बार मार खाओगे आप। ठीक है? तो इस महीने ईश्वर आपके साथ है,
और फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जिस जिस उलझन में आप इतना उलझे हुए हैं, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इस महीने आपको इस कदर आपको अंदर से खुशी महसूस होगी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना समझो कि ईश्वर की तलवार आपके सभी बुरे कर्मों को या फिर आपके सभी बुरे रिश्तों को काटने वाली है। उन हर एक रिश्तों को आपसे दूर करेगी जो आपको तकलीफ दे रहे थे। ऐसा समझो कि जो आपके कर्मों का लेखा जोखा था ना, इस महीने वो समाप्त हो रहा है। तभी शायद आप हमारे चैनल पर आए हैं अभी, और तभी शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताएं, हम थोड़े मनमौजी किस्म के इंसान हैं और हमारा अभी रीडिंग करने का कोई मन नहीं था। हम अचानक ही लगा कि पहले सोचा था कि दूसरे टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। हम टॉपिक भी, हमने थंबनेल भी बना लिया था कि उनके दिल में आप हैं या कोई और। ये देखो हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन सडन ऐसा हुआ, नहीं नहीं इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं करनी है, दूसरे टॉपिक पे रीडिंग करनी है। किस टॉपिक पे? इस टॉपिक पे करनी है कि इस महीने कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। तो शायद आप सच में, आप परेशान हो रहे थे, आप अंदर से तड़प रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे, बुरे बुरे विचार आ रहे थे मन में, तब शायद माँ भगवती ने हमसे कहा कि बेटा मेरा बच्चा है एक जो बहुत परेशान है, तो इस टॉपिक पे रीडिंग कर। हम पता है ध्यान करके, जाप करके फिर रीडिंग पर बैठे। टॉपिक कुछ और था, करने कुछ और लग गए, तो ये आपके लिए ही था। ठीक है, तो चलो मुस्कुराओ, माँ सदैव आपके साथ है। ठीक है, और ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। बस ये आपका प्रारब्ध था जो कि अब ख़त्म होता है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप, हमारा एक न्यू चैनल है, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी हम अदर अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी कम है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। डियर पाइल नंबर 2, थोड़ी सी बात आपकी करें, आपकी समझदारी की करें, कर लेते हैं, जिससे आप इस रीडिंग को आगे देखें तो आपको लगे कि हाँ ये मेरी ही एनर्जी है। टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, तो आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किस उम्र में हैं नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, नहीं डरते किसी चीज़ से, नहीं डरते मुश्किलों से, नहीं डरते मुश्किल हालातों से। हाँ, कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं तो मेरे मेहनत में कमी है, जो मैंने अब तक इतने एफर्ट लगाए कहीं तो कमी है, आखिर मुझसे कमी कहाँ हो रही है। आप कमी भगवान में नहीं निकालते, आप कमी दूसरों में नहीं खोजते, आप कमी खुद में खोजते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पर कमी कर रही हूँ, कहाँ पर कमी कर रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी में चीजें चेंज ही नहीं हो रही, बदल ही नहीं रही हैं। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपकी समझदारी से आप दूसरों को भी सही रास्ता दिखाते हैं।
भगवान पर ना ऐसा आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जैसे एक भक्त होता है ना, कहता है कि जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ठीक है, शिकायत नहीं, अपने आराध्य से सवाल नहीं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आराध्य से सवाल कर सकें कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ऐसा लगता है कि हमारे ही कर्म खराब होंगे, हमारी अपनी गलती होगी, बस शायद इस वजह से। आपकी जो समझ है ना, उस समझ के हिसाब से आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ये सॉन्ग सुनिए आंखें बंद करके, आपको अच्छा लगेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। हो जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना मिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। फूल जीवन में गर ना खिले, कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। है ना? आप जो भी हैं, हमें ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा है कि सबकी बारातें आई, सबकी दुल्हनें आई, मेरी शादी कब होगी। यहाँ पर शादी को लेकर बहुत स्ट्रांग वाइब है, बहुत। अब ये आपकी अपनी शादी है या किसी और की, हमें नहीं पता। किसकी शादी की इतनी चिंता है आपको? दो चीज़ें हैं, दो विश बहुत स्ट्रांग है, जिसके लिए आप हमें ऐसा दिख रहे हैं कि सबके घर बनते हुए दिख रहे हैं, पर आपका अब तक अपना घर नहीं बना, उसकी चिंता होती है आपको। ठीक है, सबकी शादी हो गई, मेरी अब तक शादी नहीं हो रही है, मुझ में क्या कमी है। ठीक है, अपने में कमियां खोजते हैं आप, और सबको दूर से देखते हैं कि यार उनकी भी हो गई, अच्छा उनकी भी हो गई, ओहो मेरी तो हुई नहीं अब तक। तो यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना, वो मैरिज को लेकर है, शादी को लेकर है। ठीक है, अब एक चीज़ और, हमें ऐसा लगता है कि दूसरी कंडीशन कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, आपसे दूर रहते हैं, या फिर कोर्ट में केस चल रहा है शादी को लेकर। ठीक है, तो आप नहीं चाहते डाइवोर्स लेना, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लौट कर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। क्योंकि देखो, आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको खुश होने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कि नहीं जी पहले महल बनेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, बड़ी कार आएगी तब मुझे खुशी मिलेगी। आपको कोई एक फूल भी दे देना प्यार से, आप उससे भी खुश हो जाते हैं। खुशियाँ पैसों की मोहताज नहीं है। किसने कहा कि खुशियाँ पैसों से मिलती हैं? सब हालात की बात है। छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहना सीखो, खुश होना सीखो। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बैठे होते कि जब बड़ी चीज़ें मिलेंगी तभी खुश होंगे, तो पता नहीं सांस कौन सी आखिरी होगी, कुछ पता नहीं। तो आप एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हो, बहुत प्रेम पूर्ण होकर उसमें काम करते हो। मतलब हमें तो ऐसा लगता है हर तरीके से परफेक्ट इंसान हो, और परफेक्ट इंसान के लिए परफेक्ट इंसान मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो, अगर ऐसा वैसा
इंसान भगवान को मिलाना होता, आपकी ज़िंदगी में लाना होता, तो कब कर ले आते। झोपड़ी तो रातों रात बन जाती है, महल बनने में समय लगता है ना। तो फालतू इंसान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसा आप डिजर्व करते हो उसको आने में टाइम तो लगेगा ना। जितने हायर लेवल पर आप हो, उस हायर लेवल के व्यक्ति को भी तो उतने हायर लेवल का बनना पड़ेगा ना। तो आपके लेवल पर अब तक उसका अपना काम चल रहा था, उस जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में सिंगल थे, स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ों को फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ईश्वर आपके लिए उसको तैयार कर रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। उसको भी ऐसे ऐसे हालातों से गुजार रहे थे कि जिस दिन वो आपसे मिलेगा उस दिन उसको भी लगेगा कि मेरी तलाश पूरी हुई, और जिस दिन आप उससे मिलेंगे आप तो खुश ही हो जाएंगे कि वाह प्रभु, ये है मेरे सब्र का फल। तो प्रभु कहेंगे हाँ मेरे बच्चे, ये है तेरे सब्र का फल। तो इस महीने आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। इतना जो सब्र किया है ना, इतना जो परमात्मा पर विश्वास दिखाया है ना, जिस कंप्लीशन के लिए आप तरस रहे हैं ना, वो कंप्लीशन इस महीने, हाँ जी, इस जून, आखिरी जून तक, लास्ट जून तक आपको आपके सब्र का फल मिल जाएगा। अच्छा, जून से ध्यान आया, आप लोगों को कुछ पता है कि जून में क्या होता है? जो हमसे पुराने से जुड़े हुए हैं 5-6 साल से, उनको तो पता होगा कि जून में क्या है, और हम बताएंगे नहीं बिल्कुल भी कि क्या है जून में। कमेंट बॉक्स में वो खुद हमें बताएंगे कि जून में क्या है। और अगर किसी को याद आ जाए ना कि क्या है, तो विथ डेट हमें बताएंगे, नहीं तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा कि ओहो, आप सब यूं ही इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि कुछ याद भी रखते हैं हमारे बारे में। और हाँ, चलो नहीं कहेंगे लेकिन हम जिद कर सकते हैं, आप सब हमारा परिवार है, भगवती के अलावा और आप सब के अलावा है ही कौन हमारा? आप ही लोग तो हो, जिससे दुख सुख हर चीज शेयर कर लेते हैं, एक माँ से और एक आप लोगों से। जब हम रीडिंग करते हैं ना, हम स्माइल करते हैं, पता है, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम अकेले बैठ के एक रूम में रीडिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ओहो सारे बैठे हैं और हम सबको प्रवचन दे रहे हैं, सबसे बातें हो रही है, ऐसी फीलिंग होती है हमें। दुख भी होता है जब सैड एनर्जी होती है, खुश भी हो जाते हैं जब पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जब हमने यहाँ पर देखा ना कि अरे आपकी शादी पक्की होने वाली है, आपके पास मैरिज प्रपोजल आने वाला है इस महीने, और कुछ लोग अपना घर जो ले नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, कुछ अड़चन आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका भी सॉल्यूशन होने वाला है इस महीने। तब हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता, जीवन में होता है, समय के साथ होता है। यहाँ पर कुछ भी समय से पहले नहीं होता, सब कुछ समय के साथ होता है। तो बस ऐसा समझ लो कि जो परिवर्तन आप चाहते थे ना, अब उसका समय आ गया है। उसका समय आ गया है और आपको वो मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं। तो बस इतनी समझदारी, इतनी परिपक्वता, इतनी मेच्योरिटी हमेशा अपने अंदर रखना, परमात्मा पर विश्वास हमेशा रखना, वो आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, ठीक है। देखो पता है क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, और मैंने अभी आम का पेड़ लगाया है और कल उसमें फल आ जाने चाहिए, मुझे आप पर बहुत भरोसा है, कल फल आ जाएगा, तो फिर भगवान भी कल फल नहीं ला सकते। भगवान को भी प्रकृति के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, समझ गए आप? तो यहाँ पर जो भी होता है ना, समय के साथ होता है, जिसे बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो समय के साथ ही वो पौधा बड़ा होगा, फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। समय से पहले जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। और अगर जिंदगी के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो प्रकृति नाश कर देती है, विनाश कर देती है, ठीक है। तो अब आपके उसका समय आया है, शादी का, घर लेने का, घर में सेलिब्रेशन का जो माहौल अभी आपके बनने वाला है इसी महीने, तो उसका समय अब निर्धारित था, तो अब वो अब होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो वो भी शॉर्ट आउट होगा। मतलब
बहुत पॉजिटिव है ये महीना आपके लिए। तो जो निराशा आपको हमेशा परेशान करती थी कि सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं ही यहाँ रह गया, सब कहाँ से कहाँ चले गए, सबकी शादी हो गई, सब ने घर खरीद लिया, सबका प्रमोशन हो गया, मैं ही इधर अटका हूँ, मैं ही इधर उलझा हुआ हूँ, तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। हम यहाँ पर ना, जो लोग अपने मतलब पार्टनर को सोचकर देख रहे थे, तो हम थोड़ा सा इस महीने गुड न्यूज़ में आपके, अगर आप कमिटेड हैं किसी के साथ या रिलेशनशिप में हैं, तो हम थोड़ी वो भी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि इस महीने आपके पार्टनर की तरफ से आपको दुख खबरी मिलेगी या खुश खबरी मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो आपके पार्टनर की तरफ से वाव, बहुत बहुत, जो आपकी उम्मीदें हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और इस रिश्ते में बराबरी का प्रेम और समर्पण होगा इस महीने। मतलब हर तरीके से ये महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। जो आप अंदर से खुद को इनकम्प्लीट फील करते थे ना कि कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए, तो वो प्यार, वो परिवार बनाने वाला रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको कंप्लीशन देगा, जो आपको पूर्णता का एहसास कराएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। वो कहते रहते हैं, कहते रहते, उन्हें कहने दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, और अगर आपकी आत्मा कहती हो कि हमसे कनेक्ट होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे चैनल का एक लिंक है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, हमारा न्यू चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, इसमें हमने बहुत लंबे समय से रीडिंग नहीं की ना, 6-6 महीने, साल साल भर हम रीडिंग नहीं करते ना, तो यूट्यूब की तरफ से अब ये चैनल स्लीपिंग मोड पे है, डेड मोड पे है ये। ठीक है, तो उतने लोगों तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही जितना हम पहुंचाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब, रिक्वेस्ट है कि न्यू चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर पाइल नंबर 3, कौन सी खुशखबरी आपके लिए जानना चाहते हैं? पक्का पक्का? ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। आपके लिए तो खुशखबरी ही खुशखबरी है, खुशखबरी ही खुशखबरी है। दो दो कंडीशन है यहाँ पर, और दोनों में गुड न्यूज़ है आपके लिए। बस ऐसा समझो कि आप यहाँ आए नहीं हो, आप यहाँ लाए गए हो। कौन लाया है आपको यहाँ पर? कौन लाया है? वही, जब भी दुख आता है जिनको आप सबसे पहले याद करते हो, वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है, तो बस जाना नहीं है, पूरी बात सुनकर जाना है। हमारी स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। डियर पाइल नंबर 3, यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहले हम करियर वालों की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पाइल में, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में करियर की बात नहीं हुई। इधर हम करियर की बात करें सबसे पहले, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए हमें दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जॉब के लिए या फिर प्रमोशन के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम आपसे कहें कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके समर्पण में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। बस आपके आसपास जो दोगले लोग हैं ना, जो आस्तीन के सांप हैं ना, वो आपका काम बनने नहीं दे रहे हैं। हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर इस दुनिया में लोगों को अपने दुख से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के सुख से लेना देना है।
कि इनके घर में कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं होना चाहिए, इस तरह के लोग। अब आप सोचो ना, हम ऐसा सोचते थे कि हिमालय में जो लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल भगवान से जुड़े हुए होते होंगे, उनका जीवन तो बिल्कुल मतलब अच्छा होता होगा। यहाँ तो अलग ही सिस्टम है। जो लोकल के गांव होते हैं ना, हमने देखा कि यहाँ पर जैसे कि छोटे छोटे जो ग्राम देवता और ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो बेवजह ही उनके घर में लगा देते हैं कि इनका बुरा होना चाहिए, इनका ऐसा होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल बताएं हम आपको कि हम जहाँ रह रहे हैं अब इस टाइम पे, वो फीमेल हैं, मतलब वो माता जी, वो शायद 30 साल से वो कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रही हैं, कंटिन्यूसली, ठीक है। पर और नेचर वाइज इतनी इतनी अच्छी, उनका नाम भी गायत्री है, उनके कर्म इतने अच्छे, उनका स्वभाव इतना अच्छा। अब ये उनका प्रारब्ध है या फिर किसी ने क्या भाई नेगेटिविटी है कुछ, क्योंकि जब हम मतलब थोड़ा सा उनकी हीलिंग करते हैं ना, वो बेटर फील करती हैं। और वरना वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लगा ही है उनको, और आज भी उनको मतलब हम तो परेशान हो गए कि ऐसे कैसे। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं और ऐसे ही आपके पास भी हैं, तभी तो हमने इनकी बात बताई आपको। ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं। देखो, अगर किसी पर डाउट हो कि भाई कोई व्यक्ति आपके घर आने जाने वाला है, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, सबसे पहले तो किसी के पहने हुए कपड़े पहनो मत, अपने पहने हुए कपड़े किसी को दो मत, अपने कपड़े दो ही मत किसी को पहनने के लिए, ठीक है। जो आप बाल चोटी बनाते हैं या कंघी करते हैं ना, अपना बाल कहीं भी मत फेंको, अपने कपड़ों को बहुत संभाल के रखो। कपड़ों से, बालों से, नाखून से लोग भयंकर तंत्र करते हैं, क्योंकि उसमें आपका अथर्व प्राण होता है, और अथर्व प्राण से बहुत इजीली कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस खुशबू से आप तक पहुंचाई जा सकती, इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाती आपकी एनर्जी से। तो प्लीज़ आपके घर में, आपके जीवन में जो जो नर्क मचा रखा है लोगों ने, कि इतनी मेहनत, मतलब पॉजिटिव भी हैं आप, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कैसे, क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि है कोई जो आपके सामने बहुत स्वीट है, लेकिन रियल में वो स्वीट नहीं है, ना ना ना, बिल्कुल भी स्वीट नहीं है वो। मतलब उसका ऐसा इरादा है ना कि कब मैं इसको ख़त्म करूं, और मैं सब मतलब होगा उसे आपसे कोई स्वार्थ, हमें नहीं पता ये कौन है, इसकी एज, इसका फेस गोरा है, ठीक है, मतलब फेयर कलर है इसका, और मेल है ये, फीमेल नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में 70% जो आंसुओं की वजह है ना, वो ये व्यक्ति है। अब इसका अपने पास्ट में कुछ बिगाड़ा है या ये अपना कर्म बना रहा है, ये हमें नहीं पता, पर ये आपकी ज़िंदगी में हर दर्द की वजह है फाइनली, फ़िलहाल, ठीक है। और इसी वजह से आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हैं, लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, करियर भी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली में भी कलह क्लेश मचा हुआ है, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे कि इस महीने चीज़ें थोड़ा बेहतर हो रही हैं, या तो इसके साथ आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, या फिर इसकी भेजी हुई एनर्जी कमज़ोर पड़ गई है, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद, ठीक है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है कि अब वो एनर्जी एंटर नहीं कर पा रही है आपके भीतर, आपके ऑरा को ब्रेक नहीं कर पा रही है, आपके चक्रास स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अब वही होता है ना कि अपने घर में अच्छा सा लॉक लगाओ, अच्छा सा गेट लगाओ, भला चोरी हो जाए, भला चोरी हो जाए। जिनका घर ही मजबूत नहीं है तो चोरी तो आराम से हो जाएगी ना। तो पहले अपना ऑरा इतना स्ट्रांग रखो, अपने चक्रों को इतना पॉजिटिव रखो, इतना अच्छा रखो कि भला भेजते रहो कोई नेगेटिविटी, भला कुछ बिगाड़ ले वो आपका। लेकिन अगर आपका ऑरा ही डैमेज है, टूटा फूटा है, ब्रेक हो रखे जगह जगह से, तो कोई भी इजीली घुस जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है, जिसके चक्रा स्ट्रांग होते हैं, उस पर किसी नेगेटिविटी का असर नहीं होता। और जिसका ये सब टूटा फूटा है, ऑरा बिल्कुल मतलब डार्कनेस से घिरा हुआ है। और ये ऑरा ख़राब कैसे होता है? ऑरा ख़राब होता है
नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहने से, गलत खान पान करने से ऑरा ख़राब होता है, और लाइक गलत थॉट्स, गलत सोचने से, नेगेटिव थॉट्स बार बार मन में आते तब भी आपका ऑरा ख़राब हो जाता है। उल्टे सीधा खाना पीना खाते हो, सबके हाथ का खाना पीना खाते हो, आपका ऑरा ख़राब हो जाएगा। कोशिश करो कि अपने घर का जो इंसान पॉजिटिव है उसके हाथ का शुद्ध पवित्र खाना खाओ, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और डेली भगवान की आरती में जाओ, आरती में रहो। जब हम आरती राउंड राउंड घुमाते हैं ना, हम भगवान को ज़रूरत नहीं है आरती की, दरअसल वो हम अपनी ही आरती उतार रहे होते हैं। आपको पता है, जो आग है ना, अग्नि, वो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है। और जब भी कोई नेगेटिविटी आप पर अटैक करती है ना, आपके पेट में तकलीफ होती, पेट से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हम वो राउंड राउंड उतारते हैं ना और आरती गाते हैं, आरती गाएंगे तो हमारा आकाश तत्व अच्छा होता है। जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो आकाश तत्व अच्छा होता है, और जब वो दिया घुमा रहे होते हैं ना, तब हमारा अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र अच्छा हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है, अगर नहीं करते हैं तो करिए अपने ऑरा के लिए प्लीज़, ठीक है। अपने सिर से उतार के रोटी किसी भी कुत्ते को खिलाना शुरू करिए। भगवान काल भैरव के वाहन है वो, और बड़ी से बड़ी बुराइयों को भी वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी काले कुत्ते को खाना खिलाना शुरू करिए, आपका जो काम है वो बन जाएगा। और हमें यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है, ईश्वर की तरफ से। इस महीने, इस जून, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बस किसी को भी बताना मत कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर आपको जॉब की नीड है, ठीक है, तो आपके पास कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, या आपके पास जॉब का लेटर आता है, तो किसी से शेयर नहीं करना कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी से बताना मत। मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचाए। पहले से शोर मत मचाना, वरना लोग उस लायक छोड़ेंगे ही नहीं आपको। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपकी अंतरात्मा बहुत पवित्र है, और पवित्रता में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। वक्त लग रहा है, समय लगा है सब कुछ अच्छा होने में, पर अच्छा हो रहा है। इस महीने सब कुछ अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। मन में ऐसा विश्वास रखना। अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो अपनी लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग सेपरेट हैं या आप सिंगल हैं, पास्ट में आपका दिल टूटा है और डिप्रेशन की एनर्जी में हैं आप, तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ रहा है। न्यू बिगिनिंग हम आपकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर जो लोग सेपरेट हैं, तो उनका ऐसा है कि जो लोग सेपरेट हैं उनका ऐसा है कि उनका वही पर्सन उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। स्लोली आ रहा है, पर स्लोली आ रहा है। एंड तक आ जाएगा। हमारी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है, कितनी एडिटिंग करनी है, हमने नहीं करनी कोई एडिटिंग, आप सब समझ लेना, ठीक है। आज तीसरा पाइल है ना, इस वजह से थोड़ी सी ये रीडिंग करते वक्त बेचैनी सी शुरू हो गई। तो मन को शांत रखिए और दुखी बिल्कुल मत होइए। हम देख रहे हैं यहाँ पर आप रो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ठीक है। नहीं, सब अच्छा होने वाला है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो उसके पीछे भी एक कारण था, ठीक है, उसके पीछे भी एक कारण था, और वो कारण बहुत अच्छा था। एक दूसरे को सबक सिखाना था, वो यूनिवर्स की तरफ से प्लान था पहले से ही कि इस अवधि तक के लिए इन दोनों को अलग किया जाएगा, जिससे इन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। और रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत तब होता है जब दोनों अलग रह के दुनियादारी देख लेते हैं, सीख लेते हैं, जब ये कंपेयर कर पाते हैं कि नहीं उससे बेहतर तो कोई नहीं, उससे बेहतर तो कोई नहीं। और जब ये सबक आ जाता है ना कि उससे बेहतर कोई नहीं, तब फिर अलग नहीं होते। तो अभी आपको इनसे अलग किया गया, इनको लेसन देने के लिए कि आप सबक सीख लो कि वो इंसान कितना अच्छा है, कितना पवित्र है। हम एक बार इस महीने की और एनर्जी चेक कर लेते हैं। अगर आप सच में मतलब प्यार करते हैं किसी से, आप अपने प्यार के लिए रीडिंग देख रहे हैं,
हाँ देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे समझो, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हम दोनों के बीच में सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा यकीन करो कि अब दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ठीक है, समझेंगे, संभालेंगे भी, निभाएंगे भी हर तरीके से। बस आपको अपनी बातें, अपने रिश्ते के बारे में, अपने करियर के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। अगर अभी मुश्किल हालात चल रहे हैं तो उनसे घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में वो धुंध होती है, कोहरा होता है, धुआं जैसा होता है, दूर से देखकर लगता है ओ आज तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आज तो हमें जाना ही नहीं है। लेकिन जब एक एक कदम आगे निकलोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, तब एक एक कदम पर रास्ता दिखने लग जाता है। तो धुंध को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस महीने न्यू बिगनिंग हो रही है, नई जॉब का ऑफर, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर प्रमोशन, ठीक है, और नया रिश्ता कोई आ रहा है, या फिर जो चला गया है वही वापस आ रहा है। मतलब टोटल क्या कहें, ओवरऑल एनर्जी है न्यू बिगिनिंग की। और वो न्यू बिगिनिंग आपको इतनी हैप्पीनेस दे रही है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। तो ये करियर की भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, उसकी गुड न्यूज़ है। फैमिली की, रिलेशनशिप की भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, मतलब न्यू बिगिनिंग। और इसमें पूरा पूरा परमात्मा आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो यह है आपके लिए गुड न्यूज़। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक न्यू चैनल है, हमने अभी क्रिएट किया है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।